जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन करते हुए नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम। देखिए, आज जो दिन है उसमें आप थोड़ा सा जोश लगा कर बोलोगे तो ज्यादा अच्छा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद आज सभी को, और सभी से विशेष रूप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखें या साइलेंट करें, और जो भी भाई स्मोकिंग कर रहे हैं प्लीज सर आज थोड़ा सा देर के लिए रुक जाएं। शायद आपकी वजह से किसी को दिक्कत हो जाए या मना करे कोई, तो आज थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। आज आपको पता है आज कौन सा दिन है? हम आपके गांव में जो आए हैं, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, शशिबाला विद्रोही मेरा नाम है, एडवोकेट शशिबाला विद्रोही, गाजियाबाद से आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी साथ में आए, मेरे एडवोकेट उदय चंद जी आपके सामने है, और ये देवेंद्र गौतम भाई जी मेरे साथ आए हैं, और जितने भी आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, माताओं को, ये छोटे छोटे बच्चों को और अपने भाइयों को, जो यहाँ पे जो भी बैठे हैं, हमारे ताऊ चाचा भाई जो भी हैं, मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ। तो आज का जो विशेष दिन है, मैं अपनी बहनों को और अपनी माताओं को आज बताना चाहती हूँ कि आज के दिन से ही हमारी आजादी का दिन, आज की दिन से ही आजादी की लड़ाई हमारी शुरू हुई थी, यानी कि 25 दिसंबर 1927। इस दिन एक ऐसा काला कानून बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, क्योंकि जब बाबा साहब जी हमारी लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके साथ जो लोग थे, जैसे एक क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तो सभी कास्ट के लोग थे उसमें, तो वो ये कह रहे थे कि बाबा साहब आप जो है सभी जो ग्रंथ हैं, हिंदू ग्रंथ हैं, उनका आप बुराई करते हो, ऐसा क्यों करते हो, हमारे वेद में आपका क्या बिगाड़ा है? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया कि आपके जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं, और संस्कृत में किसी को पढ़ने का अधिकार तो हमारे समाज में वैसे भी नहीं था। आज भी हमारे जो स्कूल में बच्चे जाते हैं भीतर अच्छी तरीके से संस्कृत कभी नहीं समझते, जानते नहीं है, उस टाइम की तो बात ही अलग है। और जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हीं लोगों से, मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, अगर आप नहीं सुनोगे अच्छी तरह से तो आपको पता नहीं चलेगा कि आज आपके महापुरुषों का जो क्रांति की हुई है, पता नहीं चलेगा। तो प्लीज सभी चुप होकर बैठे, विशेष रूप से। तो बाबा साहब ने उन्हें बताया कि जो आपके जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में हमें शूद्र बताया गया है, ब्राह्मण को बताया गया उसका मस्तिष्क से जन्म हुआ है, क्षत्रिय को बताया उसके भुजाओं से जन्म हुआ है, वैसे जिन्हें लाला जी कहते हैं उनका जन्म पेट से नाभि से बताया है, और जैसे आप लोग बैठे हुए हैं उन लोगों का जन्म उन्होंने बताया पैरों से। अब ये कितनी सच्चाई है आप लोग बताएं कि मां के पेट से सभी का जन्म होता है, तो भुजाओं से, मुंह से कभी किसी का जन्म
का जना अपने भुजाओं से निकलते हुए देखा है? नाभि से किसी का जन्म होते हुए देखा हो? माँ के पेट से सभी जन्म लेते हैं। तो बाबा साहब ने कहा क्या ये बात सच है कि नहीं? तो फाड़ो इसे। उन्होंने किताब फाड़ी, पेज फाड़ते रहे और बाबा साहब उनसे जलवाते रहे। फिर उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, क्या आपके वेदों में जो लिखा हुआ है कि वहां जानवर पानी पी सकता है एक तालाब में, लेकिन आप लोग पानी नहीं पी सकते? छुआछूत उन किताबों में लिखी हुई है, उन किताबों में, उन वेदों में जो हमारे लिए शब्द लिखे गए हैं, क्या आप उन शब्दों का समर्थन अपने समाज के लिए करते हैं कि नहीं? तो फाड़िए इस किताब को। वो किताब इसी तरह से फटती चली गई। उसमें लिखा था कि महिलाएं जो हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने की एक मशीन है, उनकी सिर्फ इज्जत कितनी है कि जैसे पैर की जूती, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। ना उसका कोई अधिकार है, ना उसकी कोई मान है, ना उसका जीवन जीने का कोई सम्मान है, ना वो अपना हक अधिकार किसी से मांग सकती है, ना अपना किसी से दुख बता सकती है कि उसका क्या दुख है, क्या पीड़ा है। कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आपके ग्रंथों में ये बात सही है कि नहीं है कि फाड़िए फिरी से? इसी तरह से वो किताब फटती चली गई। और उस किताब के नाम अगर मैं बताऊं तो उस किताब का नाम है मनुस्मृति, जिसे हम काला कानून कहते हैं। अगर वो काला कानून आज फिर से भारत में लागू हो जाए और बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाए, तो आप आज जो है मंदिरों में जो जाते हो पूजा करने के लिए, आज कांवर लेने जो आप जाते हो, आप जो स्कूलों में जाते हो, आप अच्छी अच्छी नौकरियों में जाते हो, अच्छे अच्छे बिजली साफ करते हो, आप गाड़ियों में घूमते हो, अच्छे अच्छे सोने की चैनें पहनते हो, जेवर पहनते हो, एक से एक आलीशान घरों में रहते हो, कपड़ों में रहते हो, सब के सब छीनेंगे। कोई अधिकार आपके पास नहीं बचेगा। और अगर बाबा साहब का संविधान इस देश से हटा, तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घरों में, अपने सुंदर से बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, या घर की सबसे अच्छी जगह पे जहां पे अपना बहुत सुंदर सा फोटो लगाते हैं, उस फोटो के पास एक रस्सी भी लगाएं और एक उस पे जूता भी टांगे। उस जूते का मतलब होगा जब ये छोटे छोटे प्योज, जो छोटे छोटे बच्चे, आने वाले बच्चे होंगे, वो आपसे पूछेंगे हमारे बाबा साहब तो बहुत अधिकार दे गए थे, हमारे बाबा साहब ने तो हमें राजा बनाया था, आप लोग कहाँ थे? आप हमारे हक अधिकार जब लूटते रहे। तो वो जूता जब आप पे लगेगा, आपकी फोटो पे, आप खुद सहन करोगे क्या उस जूते को? आपके बच्चे मारेंगे और कोई नहीं मारेगा, क्योंकि हक अधिकार आज हमारे पास है। हम अपने हक अधिकार को नहीं जानते। आज हम कांवर लाने में व्यस्त हैं, वो लोग नौकरियां लेने में व्यस्त हैं। आज हम पढ़ने में पीछे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि अब ये हमसे सवाल करने लगे, ये हमसे पूछने लगे, अब ये अपने अधिकारों को जानने लगे, अपने महापुरुषों की बातों को सुन के इनके अंदर क्रोध आने लगा। तो उन्होंने क्या कहा? प्राइवेट स्कूल कर दो, इतनी फीस कर दो कि ये लोग पढ़ नहीं पाए। क्योंकि कैसे तैसे करके आज हमारे भाई, हमारी बहनें जो पढ़ती हैं, जो अच्छी अच्छी नौकरियां करती हैं, और मैं आपको बता दूं कि जितने भी हक अधिकार अगर आपको दिए हैं, अगर बच्चा रोता है तो सबसे ज्यादा दुख किसे होता है? माँ को होता है। और माँ के अलावा किसको होता है? बाप को होता है। ये दोनों चीज याद रखना। जब बच्चे दुखी होते हैं तो सिर्फ माँ बाप को दुख होता है और पड़ोसी को दुख नहीं होगा। आपका बच्चा रो रहा है, पिट रहा है, बीमार है, मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि बच्चा आपका है। उसी तरीके से जब हमारे हक अधिकार छीने जा रहे थे, बाबा साहब हिंदू कोड बिल हमारे लिए लेकर आए। हिंदू कोड बिल का मतलब क्या था? हिंदू कोड बिल का मतलब ये था कि ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, आज इन महिलाओं को, इन बहनों को जो हक अधिकार मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको देके गए थे, जानते हो? जब संविधान लागू नहीं था, उससे पहले मनुस्मृति लागू थी, उससे पहले काले कानून लागू थे, उससे पहले जो ग्रंथ लागू थे, उन ग्रंथों में क्या लिखा गया है कि अगर किसी का पति मर जाए तो आदमी के साथ औरत को जिंदा जला दो।
उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, अगर इन महिलाओं की, छोटी जात की महिलाओं की अगर गलत काम होता तो उन्हें गंगा स्नान करने का वो फल मिलता है, चारों धाम का फल मिलता है, यज्ञ करने का फल मिलता है। उन किताबों में लिखा हुआ था, उन किताबों में था कि बाई चांस अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे उसमें लिखा हुआ था कि जैसे अगर किसी का पति मर गया और वो उसे जिंदा भी नहीं जलाया गया तो हुआ क्या, हुआ ये कि इसे एक ऐसी जगह डाल दो जहां गांव से बाहर झोपड़ी पड़ी हुई हो, जहां किसी का आना जाना ना हो, जहां कोई शुभ काम अगर हो तो इसकी परछाई भी ना पड़े, क्योंकि ये अशुभ हो गई है, इसका आदमी चला गया है। उसके बाल काट के रखते, उसे सूखी सड़ी रोटी देते, जहां जानवर रहते जानवरों से भी बदतर जिंदगी से जीने को मिलती। उन्हें कोई शुभ कार्य में नहीं रखा जाता था और इस तरह की जिंदगी दी जाती थी कि लास्ट में करते करते वो मर जाती थी, कोई दवाई गोली कुछ नहीं था। इस चीज की पीड़ा अगर किसी को हुई तो वो बाबा साहब को हुई, और बाबा साहब को जब इस चीज की पीड़ा हुई तो उन्होंने कहा अगर इन महिलाओं को हक अधिकार मिल जाएंगे, इन महिलाओं को अपनी सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी तो ये अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। तो बाबा साहब ने आपको हक अधिकार कैसे दिए? ऐसे अधिकार दिए कि जो आज हमारी बहन बेटी हैं, अगर चाहे तो जब लड़की को देखने आते तो लड़की से पूछा जाता है बेटा देख ये तेरा जीवन साथी है, अच्छी तरह से, फिर हमें दोष मत देना। ये कानून हमारे बाबा साहब का था। आज एक सरपंच से लेके देश की राष्ट्रपति अगर महिला बनती है तो ये बाबा साहब का अधिकार हमें दिया था। आज हम अगर हमारे पति दारू पीते हैं, पीटते हैं, मारते हैं या किसी तरह का गलत व्यवहार करते हैं तो अधिकार है कि वो तलाक दे सकती है, वो उसे अधिकार है वो अपने दूसरी शादी कर सकती है, जो हमें ग्रंथों में, हमें वेदों में नहीं मिले। वो काला कानून, जिस काले कानून में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसमें जानवर पानी पी सकते थे, उस पानी को पीने का आपका अधिकार नहीं था। आज आपके बच्चे एरो का पानी पीते हैं और एरो का पानी छोड़ के फिर वो गंगा जी का पानी लेने जाते हैं। क्या ये सपना बाबा साहब का था? बताइए, क्या ये सपना बाबा साहब का था कि मेरे बच्चे जिनको आज घोड़ नाली का पानी पीने का अधिकार नहीं है, मैं उन्हें एरो का पानी देके जा रहा हूँ, बिसलेरी का पानी देके जा रहा हूँ, और वो फिर बच्चे उस पानी को छोड़ के फिर वो हरिद्वार जाएंगे। तो आप याद रखना कि ये गलती जो आज आप करते जा रहे हो, इसकी सजा आपकी आने वाली पीढ़ी आपको देके जाएगी, क्योंकि वो लोग लगे हुए हैं कि इनकी शिक्षा छीन लो, उनकी नीति है कि इनकी नौकरियां छीन लो, उनकी नीति है कि जबरदस्ती पैसे छीन लो, धन छीन लो। ये फिर से ही हमारे गुलाम नजर आने चाहिए, उनकी नीति ये है। और हम जैसा का तो दावा ये है कि बाबा साहब जब तक हैं ज्यादा भी नहीं कर पाएंगे तो आपका नमक जो खाया है थोड़ा सा, उसे जरूर उसे वो करके जाएंगे। इसलिए मैंने तो ठाना है कि जब तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी, जहां तक मेरे पैर मुझे ले जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगी और बाबा साहब की विचारधारा हर घर तक मुझे पहुंचानी है। हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई देवता नहीं आया, हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई भगवान नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई वेद पुराण नहीं आए। हमारी पीड़ा, हमारा दुख देखने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए और उन्होंने हमारे लिए जो संविधान बना दिया, हमारे लिए जो ग्रंथ बना के गए हैं, हमारे घर में आज उनका नाम नहीं है। कोई बता सकता है कि बाबा साहब के फोटो किसके घर में है? वास्तव में देखिए, मुझे नहीं पता कि आप नमक हराम बनोगे बाबा साहब के या नमक हलाल बनोगे, ये आपके ऊपर है। मुझे बताने की या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये भारत का संविधान खत्म हुआ, आप लोग फिर उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां से बाबा साहब बड़े कुर्बानी के साथ हमें लेके आए हैं। आज जो आजादी का दिन हम जो जी रहे हैं ना, आज बहुत, अरे बच्चे बेटा अगर नहीं सुनोगे ना,
आप लोगों को ही सुनिए। ये बाबा साहब कौन थे? ये बाबा साहब थे कि आज आप बहुत अच्छे स्कूलों में जाते हो। अगर बाबा साहब नहीं होते ना बेटा, पता है क्या होता? फिर ये होता कि आपके पीछे झाड़ी बंधी होती। अगर बाबा साहब नहीं होते, आपके गले में हांडी लगी होती। हांडी का मतलब उस हांडी में ही आप पानी पियोगे, उसमें थूक हो गए। और झाड़ी का मतलब होता कि जब आप चलोगे तो आपके पैरों के निशान मिटते चले जाएंगे। आप तो वो लोग हो कि जिसके छूने से भगवान अशुद्ध हो जाता है, जिसके छूने से भगवान अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई छू ले तो वो अशुद्ध। उनका शुद्धि मंत्र कोई हम पे काम नहीं करता, कोई वेद, कोई मंत्र, कोई जाप ऐसा काम हम पे नहीं करता जिससे हमारे छूने से वो शुद्धिकरण कर ले। हमें तो वो ताकत है। और फिर भी हम डर रहे हैं। किस चीज से डरे? अरे हमारे बाप का संविधान है, हमारे बाप का विधान है। जानते हैं ये एक किताब है, ये बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जिसमें बाबा साहब की कहानी है। हमारे घरों में गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, संतोषी माता की कहानी की किताबें मिलेगी, भगवानों की किताबें मिलेंगी। लेकिन ये भगवान जब कहा था जब बाबा साहब का संविधान नहीं था। ये ग्रंथ कहाँ थे? ये भगवान जब कहाँ थे? अरे जब आपको मारा जाता था, जबरदस्ती आपकी बलि चढ़ाई जाती थी, ये भगवान जब कहाँ थे? ये भगवान उस दिन कहाँ चले गए थे जब आपके साथ जानवरों का सा व्यवहार होता था, छुआछूत आपके साथ होती थी? क्या आपके चेहरे उनकी महिलाओं से कम सुंदर हैं? आप बुद्धि में कम हैं? या जेवर आपके पास नहीं है, घर मकान आपके पास नहीं है? आपके बच्चे जो है कहीं भीख मांगते हैं, उनसे मांगने जाते हो आप? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो आपको डराते हैं, गुलाम बनाते हैं। आपको गुलामी अगर छोड़नी है तो गर्व से कहो, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, आप भी बाबा साहब की बेटी बनो। और वो जूता अगर आपको अपनी फोटो पे नहीं चाहिए तो आज ही से संकल्प करो कि हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भगवान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसके सिवा कोई नहीं। ये भगवान हमारे साथ जब तक है, जब तक संविधान हमारे साथ है, जब तक देश का कानून हमारे साथ है, बाबा साहब हमेशा के लिए जिंदा है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आप तो उनसे शूरवीरों के संतान हो, उनके बच्चे हो, जिन्होंने 500 महान शूरवीरों ने पेशवाओं को खत्म कर दिया था। 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह खत्म करा था। वो शौर्य का दिन 1 जनवरी है। और मैं आज कहना चाहूंगी कि आज का जो दिन है हमारे लिए दीपावली से कोई कम नहीं है। तो आज अगर आप अपने घर में मोमबत्ती लगाओ, आज बाबा साहब को नतमस्तक होकर अपना शीश झुकाओ कि हे बाबा साहब, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर बाबा साहब थे तो आज हम हैं। वक्त बहुत सारे हैं, मुझे अपनी वाणी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर फिर टाइम मिला तो बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, लेकिन अभी और भी वक्ता है, मेरे और भी भाई हैं, वो भी बताएंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, अभी जो है जो हमारी बहन है गाजियाबाद से चल कर रही है, सती बालाजी हैं। और आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब की देन है जो आज बैरिस्टर की कुर्सी पर बैठी है। बैरिस्टर का मतलब है वकील। आज बाबा साहब की देन है। आप नीचे से लेकर ऊपर तक जो है बहन जी ने आप लोगों को बताना का काम करा है। आज हमारी प्रधानमंत्री एक महिला हुई है, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी हैं। और
और अनेक हमारी जो महिला है, जैसे कि जो है बहन कुमारी मायावती है, उत्तर प्रदेश की बनी है, अनेक हमारी जो बहन मुख्यमंत्री बनी है, तो केवल बाबा साहब की देन है। और देन बाबा साहब की ना होती तो ये जो है हमारा एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक जो है हम बनने का हमें कोई अधिकार नहीं था। तो हमें अरे यहाँ पर जो हमारे वक्ता बैठे हैं, आज शेर सिंह बोध जी की कृपा है जो आज उन्होंने अपना जीवन समाज के हित में लगाने का काम करा है। अगर मैं इस मंच के माध्यम से अजय बोलने का काम कर रहा हूँ तो बोध जी की कृपा है। शेर सिंह बोध जी ने पूरे मंडल के अंदर एक ऐसा बीज बखेर दिया है, छोटे हाथी के बच्चे पैदा करके जंगल में छोड़ दिए हैं। अब वह हाथी जवान हो गए हैं। कुछ इसी तरीके से हमारा कार्य आगे चलता रहा तो एक दिन वो आएगा, वो हाथी के बच्चे जो है दहल मचाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे शेर सिंह बोध जी है, मैं उन्हें जो है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो लड़की से पूछा जाता है, बेटा देख लो तेरा जीवन साथी है, अच्छी तरह से, फिर हमें दोष मत देना। ये कानून हमारे बाबा साहब का था। आज एक सरपंच से लेके देश की राष्ट्रपति अगर महिला बनती है तो ये बाबा साहब का अधिकार हमें दिया था। आज हम अगर हमारे पति दारू पीते हैं, पीटते हैं, मारते हैं या किसी तरह का गलत व्यवहार करते हैं तो अधिकार है कि वो तलाक दे सकती है, वो उसे अधिकार है वो अपने दूसरी शादी कर सकती है, जो हमें ग्रंथों में, हमें वेदों में नहीं मिले। वो काला कानून, जिस काले कानून में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसमें जानवर पानी पी सकते थे, उस पानी को पीने का आपका अधिकार नहीं था। आज आपके बच्चे एरो का पानी पीते हैं और एरो का पानी छोड़ के फिर वो गंगा जी का पानी लेने जाते हैं। क्या ये सपना बाबा साहब का था? बताइए, क्या ये सपना बाबा साहब का था कि मेरे बच्चे जिनको आज घोड़ नाली का पानी पीने का अधिकार नहीं है, मैं उन्हें एरो का पानी देके जा रहा हूँ, बिसलेरी का पानी देके जा रहा हूँ, और वो फिर बच्चे उस पानी को छोड़कर फिर वो हरिद्वार जाएंगे। तो आप याद रखना कि ये गलती जो आज आप करते जा रहे हो, इसकी सजा आपकी आने वाली पीढ़ी आपको देके जाएगी, क्योंकि वो लोग लगे हुए हैं कि इनकी शिक्षा छीन लो, उनकी नीति है कि इनकी नौकरियां छीन लो, उनकी नीति है कि जबरदस्ती पैसे छीन लो, धन छीन लो। ये फिर से ही हमारे गुलाम नजर आने चाहिए, उनकी नीति ये है। और हम जैसा कहा तो दावा ये है कि बाबा साहब जब तक हैं ज्यादा भी नहीं कर पाएंगे, तो आपका नमक जो खाया है थोड़ा सा, उसे जरूर उसे वो करके जाएंगे। इसलिए मैंने तो ठाना है कि जब तक, जहां तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी, जहां तक मेरे पैर मुझे ले जाएंगे, मैं जरूर जाऊंगी। और बाबा साहब की ये विचारधारा हर घर तक मुझे पहुंचानी है। हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई देवता नहीं आया, हमारी पीड़ा सुनने वाला कोई भगवान नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, कोई वेद पुराण नहीं आए। हमारी पीड़ा, हमारा दुख देखने के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए, और उन्होंने हमारे लिए जो संविधान बना दिया, हमारे लिए जो ग्रंथ बना के गए हैं, हमारे घर में आज उनका नाम नहीं है। कोई बता सकता है कि बाबा साहब के फोटो किसके घर में है? वास्तव में देखिए, मुझे नहीं पता कि आप नमक हराम बनोगे बाबा साहब के या नमक हलाल बनोगे, ये आपके ऊपर है। मुझे बताने की या कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ये भारत का संविधान खत्म हुआ, आप लोग फिर उस कंडीशन में पहुंच जाओगे जहां से बाबा साहब बड़े कुर्बानी के साथ हमें लेके आए हैं। आज जो आजादी का दिन हम जो जी रहे हैं ना, आज बहुत, अरे बच्चे बेटा अगर नहीं सुनोगे ना, आप लोगों को ही सुनिए। ये बाबा साहब कौन थे? ये बाबा साहब थे कि आज आप बहुत अच्छे स्कूलों में जाते हो। अगर बाबा साहब नहीं होते ना बेटा, पता है क्या होता? कि ये होता कि आपके पीछे झाड़ी बंधी होती। अगर बाबा साहब नहीं होते, आपके गले में हांडी लगी होती। हांडी का मतलब उस हांडी में ही आप पानी पियोगे, उसमें थूकोगे। और झाड़ी का मतलब होता कि जब आप चलोगे तो आपके पैरों के निशान लिखते चले जाएंगे। आप तो वो लोग हो कि जिसके छूने से
भगवान अशुद्ध हो जाता है, जिसके छूने से भगवान अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आपको कोई छू ले तो वो अशुद्ध, उनका शुद्धि मंत्र कोई हम पे काम नहीं करता, कोई वेद, कोई मंत्र, कोई जाप ऐसा काम हम पे नहीं करता जिससे हमारे छूने से वो शुद्धिकरण कर ले। हमें तो वो ताकत है, और फिर भी हम डर रहे हैं। किस चीज से डरे? अरे हमारे बाप का संविधान है, हमारे बाप का विधान है। जानते हैं, ये एक किताब है, ये बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जिसमें बाबा साहब की कहानी है। हमारे घरों में गीता मिलेगी, रामायण मिलेगी, संतोषी माता की कहानी की किताबें मिलेगी, भगवानों की किताबें मिलेंगी। लेकिन ये भगवान जब कहा था, जब बाबा साहब का संविधान नहीं था। ये ग्रंथ कहाँ थे? ये भगवान जब कहाँ थे? अरे जब आपको मारा जाता था, जबरदस्ती आपकी बलि चढ़ाई जाती थी, ये भगवान जब कहाँ थे? ये भगवान उस दिन कहाँ चले गए थे जब आपके साथ जानवरों का सा व्यवहार होता था, छुआछूत आपके साथ होती थी? क्या आपके चेहरे उनकी महिलाओं से कम सुंदर हैं? आप बुद्धि में कम हैं? या जेवर आपके पास नहीं है, घर मकान आपके पास नहीं है? आपके बच्चे जो है कहीं भीख मांगते हैं, उनसे मांगने जाते हो आप? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो आपको डराते हैं, गुलाम बनाते हैं। आपको गुलामी अगर छोड़नी है तो गर्व से कहो, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, आप भी बाबा साहब की बेटी बनो। और वो जूता अगर आपको अपनी फोटो पे नहीं चाहिए तो आज इसे संकल्प करो कि हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भगवान हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इसके सिवा कोई नहीं। ये भगवान हमारे साथ कब तक है? जब तक संविधान हमारे साथ है, जब तक देश का कानून हमारे साथ है, बाबा साहब हमेशा के लिए जिंदा है। और इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आप तो उनसे शूरवीरों के संतान हो, उनके बच्चे हो, जिन्होंने 500 महान शूरवीरों ने पेशवाओं को खत्म कर दिया था। 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह खत्म करा था। वो शौर्य का दिन 1 जनवरी है। और मैं आज कहना चाहूंगी कि आज का जो दिन है हमारे लिए दीपावली से कोई कम नहीं है। तो आज अगर आप अपने घर में मोमबत्ती लगाओ, आज बाबा साहब को नतमस्तक होकर अपना शीश झुकाओ कि हे बाबा साहब, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर बाबा साहब थे तो आज हम हैं। वक्त बहुत सारे हैं, मुझे अपनी पानी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। अगर फिर टाइम मिला तो बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, लेकिन अभी और भी वक्ता है मेरे, और भी भाई हैं, वो भी बताएंगे। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।